तो मूवी की शुरुआत होती है जंगलों में, जहाँ एक बांग्लादेशी सीक्रेट एजेंट मसूद अपने हथियार तैयार कर रहा था। असल में वो यहाँ अपने एक साथी को छुड़ाने आया, जिसे एक माफिया बॉस ने किडनैप कर लिया था। तभी वो अपने मिशन के लिए इस आलीशान बंगले के पास आया, जहाँ उसने यहाँ के गार्ड्स को ऐसे हटा दिया जैसे गार्ड्स नहीं बल्कि एल गार्ड हो, जिससे कि अब उसने आराम से बंगले में एंट्री ले ली, जहां पर और भी माफिया बॉस के गार्ड तैनात थे। तभी उसने अकेले ही इन गार्ड्स की आलू पूड़ी बांट दी, जिससे कि सीन माफिया बॉस रिची पर आया, जो कि मसूद के सीनियर का मजाक उड़ाने लगा कि तुमने मेरे इतने लोगों के सामने इस चिरकुट को भेजा है। तब उसने ये कह तो दिया, लेकिन अंदर से उसकी खुद की भी लुप हो रही थी। इसलिए तब उसने अपने राइट हैंड सैम को ऑर्डर दिया कि इस हॉस्टेज को खत्म करके ये बिल्डिंग उड़ा दो। तभी इस बीच मसूद सारे गुंडों को निरमा पाउडर से धोकर इस रूम तक आ गया, जहां उसने देखा कि इनका हॉस्टेज मारा गया, साथ ही यहाँ बॉम्ब भी लगा हुआ है। तब यह देखकर भाई साहब की मोटी बुद्धि में पता नहीं क्या सूझी कि वो इस हॉस्टेज की डेड बॉडी लेकर ही यहाँ से भागने लगा। जहाँ उसके बाहर आते ही यहाँ एक तेज धमाका हुआ। और दोस्तों, इसी धमाके के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं MR7। तो अब कहानी एक हफ्ते आगे आई, जहाँ हमें एक माफिया बॉस रोमन दिखाया गया, जो कि असल में रिची का ही भाई था। तब हमें इनके प्लान के बारे में पता चला कि असल में ये लोग ऐसे खतरनाक हथियार तैयार कर रहे हैं जिसकी सप्लाई से पूरे वर्ल्ड में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएगी? इधर आते हैं ना हम CIA ऑफिस में, जहां CIA डायरेक्टर पोल और उसका डिप्टी ड्यूक सबके साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे कि कैसे इन्हें मिलकर रोमन के वेपन्स की प्रोडक्शन को रोकना होगा, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले रिची के राइट हैंड सैम को पकड़ने का प्लान किया, जो कि यहाँ अपनी अय्याशियों में काफी बिजी था। तभी उसे कॉल आई कि जल्दी से रूम को खाली कर दो, क्योंकि CIA तुम्हारे पास आ रही है। जो सुनते ही जैसे वो बाहर की तरफ आया तो ड्यूक और पोल उसे पकड़ने आ गए। जहाँ इन दोनों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया तो सैम तीसरी तरफ चल दिया, जहाँ ड्यूक के साथ उसकी थोड़ी सी हाथापाई हुई कि इतने में ये चूसली का भतीजा सैम यहाँ से नीचे ही गिर गया, जो देखकर दोनों CIA डायरेक्टर सोच में पड़ गए कि अब क्या करे, क्योंकि एक सैम ही था जो रिची और रोमन तक इन्हें ले जा सकता था। तभी पॉल ने सजेस्ट किया कि हमें उस मसूद की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी रिची के अगेंस्ट एक मिशन किया था। जो सोचकर ये दोनों शॉर्टकट में मसूद को बांग्लादेश से अमेरिका में ले जाने लगे। जिस बीच ड्यूक ने बताया कि अमेरिका में मसूद का साथ एक डेबी नाम की सीक्रेट एजेंट भी देगी, क्योंकि इन दोनों को एक मैरिड कपल बनकर रोमन के एंटिक ऑक्शन में जाना होगा, जहां से इन्हें रोमन के अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ लाने होंगे। तब ये बताकर इन्होंने मसूद को इस डेजर्ट में छोड़ा, जहां वो आराम से छुपकर रह सकता था। अब अगले दिन मसूद ने डेबी को उठाया, जहां डेबी को देखकर हम समझ गए कि क्यों मसूद ने इतनी आसानी से इस मिशन के लिए हाँ कह दी। खैर, अब शाम होते ही ये दोनों CIA मिशन पर जाने के लिए तैयार हुए, जिसके लिए ये दोनों एक कपल बनकर उस ऑक्शन में आ गए। तभी रोमन ने इन सब का वेलकम किया। जिस बीच मसूद रोमन के रूम की तरफ निकल गया, जहां वो कुछ देख पाता कि इतने में उसे एक गुंडे ने गन पॉइंट पर लेकर उसे रोमन के सामने पेश किया, जहां इन लोगों ने उसकी बॉडी में ऐसा इंजेक्शन दिया कि मसूद यहीं बेहोश हो गया। अब कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो चैन से बंधा हुआ है, साथ ही इन्होंने डेबी को भी पकड़ लिया था। तब रोमन ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि जाओ डेबी को बाहर ले जाकर उससे पूछताछ करो।
जिस बीच वो खुद भी मसूद से पूछताछ करने लगा। लेकिन तभी बाहर आते ही डेबी ने इन्हें अपना असली रंग दिखाया, जहाँ वो इन गर्लफ्रेंड को मार पीट कर आजाद हो गई। जिस बीच मसूद भी अपने हाथ खोलकर यहाँ से भाग निकला, जिसके लिए उसने एक बाइक उठाई और फिर उस पर डेबी को लेकर निकल गया। तब ये दोनों यहाँ से वापस अपने अड्डे पर आए, जहाँ ये कुछ करते कि इतने में यहाँ रोमन के आदमी पहुंच गए, क्योंकि असल में इन्होंने मसूद और डेबी को बाइक के जीपीएस से ट्रैक कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये अंदर आने लगे तो तभी इन्होंने मसूद की बिछाई हुई लैंडमाइन पर पैर रख दिया, जिससे धमाका होते ही मसूद और डेबी अपने अपने हथियार के साथ इन गुंडों का सामना करने लगे। जिस बीच एक स्नाइपर मसूद का मसूड़ा उड़ाता कि इतने में पीछे से ड्यूक ने आकर उस स्नाइपर को म्यूट कर दिया, जिसके बाद ये चारों यहाँ बैठकर सोचने लगे कि आखिर रोमन को कैसे पकड़ा जाए। तभी डेबी ने बताया कि मैंने सुना था कि कल इन सब की कैसीनो में एक बड़ी मीटिंग रखी जाएगी, जहां शायद इनकी कोई पेमेंट वगैरह होगी। तब इन्होंने प्लान किया कि ये लोग उस कैसीनो में रोमन की वो डील नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ रोमन जब एंजॉय कर रहा था तो तभी यहाँ उसका एक लौता बेटा जेसन आया, जो कि कैसीनो वाली मीटिंग में रोमन की जगह स्पीच देना चाहता था। तब रोमन पहले तो उसके लिए नहीं माना, क्योंकि बेसन अभी छोटा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि सिखाना तो पड़ेगा इसे, इसलिए उसने जेसन को स्पीच के लिए हाँ कह दी। हालांकि इस भाषण के टाइम रोमन का राइट हैंड याकूब और रिची वगैरह भी जेसन के साथ ही रहेंगे। अब रात होते ही जेसन, याकूब, रिची और बाकी लोग उस कैसीनो में आ गए, जहाँ इन्हें नहीं पता था कि कैसीनो में मसूद और डेबी पहले से आए हुए थे। तभी जेसन और बाकी लोगों की एक रशियन से मीटिंग हुई, जिसमें वो रशियन इन्हें पैसों से भरा वो सूटकेस देता कि तभी मसूद ने यहाँ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि रोमन के आदमियों और सीआईए के बीच क्रॉस फायरिंग होने लगी। तभी मसूद ने यहाँ जेसन पर शूट किया, जो देखकर रिची तो यहाँ से भाग निकला, लेकिन याकूब अपना फर्ज निभाते हुए जेसन को उठाकर कार में ले आया, जहाँ से वो उसे किसी हॉस्पिटल में लेकर जाता कि इतने में उसके पीछे मसूद भी पड़ गया। यहाँ कैसीनो में ड्यूक और पोल ने रोमन के बंदों की बढ़िया बैंड बजाई, जिस बीच डेबी ने रोमन की बंदी को पकड़ लिया कि अब तो तू ही सच बताएगी और वरना मारी जाएगी। तब रोमन की बंदी की लुप हुई तो उसने ड्यूक और पॉल को उस सीक्रेट वेपन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। यहाँ मसूद जब याकूब का पीछा कर रहा था तो तभी जेसन ने कार में अपना दम तोड़ दिया। जिस बीच मसूद की कार के सामने एक रेलवे बैरियर आया तो तभी याकूब मौका देखकर यहाँ से भाग निकला, जहाँ वो सीधे रोमन के पास आया तो रोमन अपने मरे हुए बेटे को देखकर काफी रोने लगा। तब उसने याकूब से पूछा तो याकूब ने बता दिया कि ये उसी एजेंट का काम है जिसे हमने पकड़ा था। तब ये सुनते ही रोमन ने मसूद से बदला लेने का प्लान किया। जिस बीच याकूब ने बताया कि हमारे काफी साथी मारे गए, साथ ही रिची भैया भी भाग निकले। दूसरी तरफ मसूद को पता चला कि उन सीक्रेट वेपन्स को बांग्लादेश का एक प्रोफेसर करीम बना रहा है, जो सुनते ही मसूद करीम के पास पहुंचा, जहां उसने पूछा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर करीम ने बताया कि मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। आई लाइक द ऑनेस्टी ऑफ करीम भाई। खैर मसूद करीम से बोला कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ सारे वेपन रखे हैं, जो सुनकर करीम उसे अपनी लैब में ले आया, जहाँ पर रोमन के आदमियों ने मसूद को पकड़ लिया, जहाँ से ये उसे एक ऐसे रूम में ले आए जहाँ रोमन वीडियो कॉल पर ही था। तभी याकूब भी डेबी को पकड़ लाया, जिसको देखकर रोमन ने पूछा कि आखिर क्यों तुम लोग मेरा बिजनेस खराब करना चाहते हो। जिस क्वेश्चन से हम समझ गए
कि इस फुद्दू माफिया बॉस को नहीं पता कि असल में मसूद और डेबी CIA से मिले हुए हैं। तभी वीडियो कॉल पर ही करीम ने अपने एक साथी को मार दिया, क्योंकि वो साथी रोमन का साथ देने के लिए नहीं मान रहा था। जो देखकर मसूद ने बताया कि अगर तुमने मुझे और डेबी को मार भी दिया तो भी जल्दी यहाँ CIA और अमेरिकन मिलिट्री आ जाएगी, जो कि पक्का रोमन को रोमैन बना देगी। तब उसके कहते ही यहाँ ड्यूक CIA की टीम के साथ आ गया, जहां ये इस लैब के गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगे। तब CIA की भनक लगते ही याकूब करीम के साथ अपने अड्डे के लिए निकल गया, जिस बीच एक गुंडा मसूद और डेबी को दूसरे कमरे में ले जाने लगा। लेकिन तभी मसूद ने उस गुंडे की बुंडे मार के उसे साइड में किया, जिसके बाद वो याकूब को पकड़कर उससे लड़ने लगा। लेकिन जब याकूब ने देखा कि वो मसूद से नहीं लड़ पाएगा तो वो करीम को लेकर यहाँ से भाग निकला। जिस बीच ड्यूक CIA के साथ आगे बढ़ रहा था और मसूद की नजर रोमन को ढूंढ रही थी। तभी अचानक से एक गुंडे ने मसूद का कंधा इंजर्ड कर दिया, जो देखकर रोमन भी यहाँ पहुंच गया। तब वो मसूद का मसूड़ा अलग करता कि इतने में फिर से पीछे से ड्यूक ने आकर रोमन को रोक दिया। तब पॉल ने ड्यूक को बताया कि तुम जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करो, बाकी रोमन को मसूद संभाल लेगा। तभी ये सुनकर मसूद खड़ा हुआ, जहाँ रोमन उसका कुत्ता बना था कि इस बीच डेबी भी आ गई, जो यहाँ आकर फाइट तो नहीं रोक पाई, लेकिन हाँ अपनी सांस जरूर रुकवा ली। खैर अब ये देखकर मसूद ने वो शार्प हथियार हाथ में लिया और उससे रोमन की तगड़ी वाली नेक एक्सरसाइज करवा दी, जिससे कि रोमन के मरते ही ये मिशन पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, याकूब, करीम, रिची और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब बटन का क्या दोस्तों? चलो इन चारों में से 3 का मैं बता देता हूँ और बाकी बटन का आप देख लो। तो अब CIA को लगा कि इनका ये मिशन पूरा हुआ, लेकिन 6 महीने बाद पॉल ने 2 फाइटर्स को अपनी टीम में ऐड किया। साथ ही इन्होंने मसूद को भी बांग्लादेश से वापस बुला लिया, क्योंकि करीम, याकूब और रिची मिलकर अभी भी कहीं छुपकर उन एडवांस हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। जिसका मतलब दोस्तों कि डायरेक्टर ने इस मूवी में इसका सेकंड पार्ट लाने के पूरे चांस रखे हैं। अब वो आएंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ आप बार बार हमारे चैनल पर आते रहा करो, जिससे कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।